हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MAS एजुकेशन JAG में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्वायर 1 टू लेकर के 100 तक कैसे हम लोग विद इन सेकेंड में हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि 2 सेकेंड के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं। ये हर एक बच्चे के लिए, हर एक मतलब क्लास 2 से लेकर के 12th और साथ में कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। तो चलिए हम इसके लिए एक शानदार वीडियो लेकर के आज गए हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 से लेकर के 25 तक। अगर हमको अच्छे से अगर याद रहेगा, ठीक है, स्क्वायर अगर याद रहेगा तो हम लोग 1 से लेकर के 100 तक कैसे पूरे एक एक सेकेंड के अंदर हम लोग उसका आंसर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 2 इंटू 2 करेंगे, 2 दूना के 4 पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 3 के 9, यानी कि 3 के 5 2 माने 3 दूना के 6 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब 3 3 जा 9 होगा, ठीक है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। यानी कि 10 तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा, क्योंकि आपको 10 तक अच्छे तरीके से टेबल याद होता है। अब यहाँ देखिए 11 से तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लेकिन हम इसको भी पूरा पूरा सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ से और भी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है 11 से, तो 11 का क्या हो जाएगा 121, ठीक है। 12 का 144, 13 का अगर वहीं पे देखा जाए तो 100 यहाँ पे 69 होगा, ठीक है। अब 14 का वो जस्ट अपोजिट होता है 196 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 15 का देखा जाए तो यहाँ पे 225 होगा। और वहीं पे 16 का देखा जाए तो ठीक है, 16 का क्या होगा, अगर 16 इंटू 16 करिएगा, ठीक है, मतलब कि यही टेबल को क्या करता है 2 टाइम पढ़ना है, ठीक है, यानी कि उतना ही टाइम नहीं पढ़ना है, मतलब 15 टू जाए नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब कि 15 का टेबल 2 टाइम नहीं पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है, ठीक है। तो अगर 16 का टेबल 16 टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा 100 मतलब 200 कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 16 का, अगर हम लोग 16 का टेबल 16 टाइम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 256, ठीक है। अगर 17 का टेबल 17 टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 289। उसके बाद फिर 18 का टेबल अगर 18 टाइम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा 324। अगर वही 19 का टेबल 19 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 361। और अगर 20 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400। तो यहाँ तक आपको अगर यहाँ पर 20 तक, ठीक है, 20 तक आपको अच्छे से यहाँ पे पूरा नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 21 से देखते हैं, तो 21 को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 21 से कंटिन्यू करते हैं। 21 का अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 441, ठीक है। अब यहाँ पे 22 का अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 484, ये याद रखिएगा। और 23 का अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका आ जाएगा 500, ठीक है। 23 का स्क्वायरिंग अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 500 आ जाएगा आपका 24, ठीक है। और अगर वहीं पे 24 का करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 576। और यहाँ पे 25 का अगर स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 625। और वहीं पे 26 का अगर स्क्वायरिंग करेंगे, 26 का अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो आपका आ जाएगा 676। और 27 का अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो आपका हो जाएगा 729। और यहाँ पे 28 का अगर स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 784, ठीक है। अगर 29 का अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो आपका हो जाएगा 800, 800, ठीक है, 841। और अगर हम लोग 30 का स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि 900। तो अगर हम लोग यहाँ पे 13 तक देख लिए, लेकिन हम लोग को क्या सीखना है 100 तक सीखना है। तो यहीं तक क्या है, हमारा सेशन कंप्लीट नहीं होता है, इसके आगे भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर आपका 30 तक है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत हर एक क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए किस नंबर का स्क्वायरिंग करेंगे, तो हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखाएंगे स्क्वायरिंग, ठीक है, किस किस नंबर का, तो 1 से लेकर के 100 के बीच में, 1 से लेकर के 100 के बीच में स्क्वायरिंग कर रहे हैं। और वो भी कितने 2 सेकेंड के अंदर, ठीक है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंडर में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे ये चीज़ हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग सबका जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक को हम लोग यहाँ पर इसको डिब्बा के अंदर बंद कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है बेस अंडर 100, मतलब कि जिसका बेस 100 होगा, ठीक है, जो 100 से 100 के आसपास होगा उस नंबर को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग उसको पहले सीखेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग जो इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं कर्मा अप्रोच, ठीक है। क्या बोलते हैं, कर्मा अप्रोच।
इसको हम लोग कर्मा अप्रोच इसलिए बोलते हैं कि इसका जो डायरेक्ट जो इफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ नंबर्स के ऊपर, डिजिट्स के ऊपर पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी नंबर्स को, जैसे यहाँ पे हम लोग 92 का अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर 92 का स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग को 100 से देखना है, ठीक है, 100 से हमको देखना है कि ये 100 से कितना कम है। अगर 100 से हमको पता चल जाएगा कि ये कितना कम है तो हम लोग तुरंत उसका विदिन सेकेंड में हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग को यहाँ पे 92 कितना से कम है तो यहाँ पे 8 कम है, 100 से 8 कम है, ठीक है। अब 8 कम है तो अगर 8 कम है तो इसको में 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, 8 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से देखिए, इधर से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 90, और उधर से 6 करेंगे तो 6 to 8 हो जाएगा ना। तो उधर से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84। समझ में आ गया। अब 8 का स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तो 1 से लेकर के 8 तक सीख लिए हैं। अब 8 का स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64। ये हमारा आंसर आ गया वो 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। अगर हम ये तो स्लो मोशन में कर रहे हैं, अगर हम लोग फास्ट मोशन में आप लोगों को समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम लोग इसको स्लो मोशन में करते हैं। चलिए एक और नंबर लेते हैं, जैसे इसके आसपास में, जैसे हम लोग 96 का लेते हैं, ठीक है। 96 का अगर हमको स्क्वायरिंग करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये देखेंगे इस ये 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है, यहाँ पर से 4 कम है, ठीक है। तो इसमें से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा कितना आएगा, 92, ठीक है, यहाँ पे 92। और यहाँ पे अगर हम लोग 4 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 4 जा 16, 92 16, ये आपका हो गया 96 का स्क्वायरिंग। आप कैलकुलेटर लेकर के भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 सेकंड के अंदर सीखना है तो हम लोग उसी को सीखेंगे। अब चलिए एक और देखते हैं, उसके पास में चल जाते हैं, जैसे 99 का स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करेंगे, 100 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। अब 1 कम है तो इसको मैं 1 घटा देंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 98, ठीक है। अब अगर 1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 आता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे लेना है 2 डिजिट, मैक्सिमम 2 डिजिट को हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 01 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9801 ये आपका 99 का स्क्वायरिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर और देखते हैं, जैसे हमको 88 का स्क्वायरिंग करना है, ठीक है, 88 का स्क्वायरिंग करना है। तो 88 का स्क्वायरिंग यहाँ देखेंगे कि ये कितना कम है, ठीक है। तो ये 100 से देखिए, 100 से कितना कम है, तो 12 कम है। 12 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 कम है तो 12 और इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 76, ठीक है, 76 होगा। और 76 और यहाँ पे देखिए 12, अब ये इसमें सब्ट्रैक्ट किए, अब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। 12 का स्क्वायरिंग कितना होता है, 144 होता है, ठीक है, 144। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 44 ओनली, ठीक है। अब ये 1 को हम लोग क्या कर देंगे, कैरी ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 को कैरी ले लिए तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 4 और यहाँ पे 7 1 क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ पे हो जाएगा 7। इस टाइप का आपका जो है ये आपका 88 का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। तो अगर हम लोग और भी देख लेते हैं, जैसे 86 उसके आसपास में ही है, 86 का अगर हम लोग स्क्वायरिंग करना है तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये कितना कम है, तो 14 कम है, 14 ये कम है। और 14 इसमें से 14 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो 22 आएगा, ठीक है, 22 आएगा। और यहाँ पर जो 14 का अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो वो कितना होता है, 196। तो सिर्फ हम लोग लास्ट वाला 2 डिजिट को लिखेंगे तो 96 हो गया, और ये 1 जो है यहाँ पे उसके ऊपर कैरी हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा 7396, ये आपका 86 का स्क्वायरिंग हो गया, ठीक है। अब आगे उसके कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अब उसके बाद हम लोग अगर इससे और डाउन में जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर 78 का अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, 78 का अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 100 से कितना कम है। तो 100 से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो आपका 22 कम है, ठीक है। तो 22 इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 22 अगर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा कितना आएगा, ठीक है, 8 में से 2 गया, ठीक है, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है, यानी कि 56 हो गया। अब इसका 22 का अगर स्क्वायरिंग अगर ऊपर में देखे होंगे तो आपको याद होगा 22 का स्क्वायरिंग कितना होता है, तो 284 होता है, ठीक है, 200 नहीं 484 होता है, ठीक है, 484 होता है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब 484 होता है तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे 84 लिखेंगे, ठीक है, 84 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 जो है ये इसके ऊपर में कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 8 और यहाँ पे 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 4 और 5 और 1
6 हो जाएगा। मतलब कि अगर 78 का स्क्वायरिंग करेंगे तो इतना आएगा। ये तो रहा कि अगर उसका जब बेस क्या रहेगा, मतलब कि 100 के आसपास रहेगा। लेकिन अगर जब ये 75 से जो डाउन हो जाता है तो इसका बेस 50 पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखिए ये इतना आप लोग समझ गए कि मतलब कि 100 से जितना भी कम होगा तो उसको कर्म अप्रोच लगता है, यानी कि कर्म के ऊपर उसको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 से जो भी कम था उसको हम लोग, अगर यही 100 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और वही नंबर्स को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक हम लोग 100 से ज़्यादा का भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 104 है, ठीक है। 104 का अगर हमको स्क्वायरिंग करना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के भी ऊपर में भी लेकर के कितने स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग इसको उस टाइप से नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज नहीं करना है। हम लोग को 2 सेकेंड के अंदर इसका आंसर लाना है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना है, तो यहाँ पे देखिए 4 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम लोग 4 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है। तो 16 का हम लोग यहाँ पे पूरा पूरा 16 नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखेंगे, सिर्फ ओनली फॉर 6 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 जो हो जाएगा वो इसके ऊपर कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 108 और 1 9 और यहाँ पे 6, मतलब 1096 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं जो 100 से ज़्यादा नंबर्स होगा। चलिए और भी हम लोग देखते हैं जिसका बेस अगर 50 होता है तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे और उसमें कौन सा अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बेस के लिए। यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे ऊपर में इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी था वो आपका उतना ही आंसर रहेगा, मतलब कि वो यहाँ पे 10,016 आपका 816 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि उसमें ऐड करते जाएंगे जो भी आपका नंबर्स होगा। अगर यहीं पर एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 100, ठीक है। 102 का अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने पर हमारा जो आंसर आएगा तो इसको हम +2 कर देंगे, ठीक है। +2 करेंगे तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे देखिए 100 + 2, तो 100 कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना 4 हो गया, ठीक है। अब 2 का स्क्वायरिंग करते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 04 लिखेंगे, ठीक है। मतलब एक डिजिट और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका ये हो गया। चलिए हम लोग आगे जो बेस 50 का देखना था उसको हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बेस अंडर 50 वाले नंबर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ऐसे नंबर्स को लेंगे जो 50 का जिसका बेस हो, मतलब कि 50 से जिसका भी नंबर्स कम हो। जैसे हमारा 44 है, ठीक है। ये 15 से कम है, इसका अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। ए प्लस बी का अप्रोच यहाँ पे हम लोग को नहीं लेना है। और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हम लोग इसी टाइप से सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका जो होगा, जो भी नंबर्स आएगा उसको हम लोग 25 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, 25 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 44 है, ये 50 से कितना कम है, तो 50 से यह हमारा 6 कम है, ठीक है। कितना कम है, 6 कम है। तो 6 कम है तो हम लोग यहाँ पे 25 में से हम लोग 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर 25 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका कितना होगा, ठीक है, 19 होगा, ठीक है। जब 19 होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट 19, ठीक है। अब 19 और यहाँ पे 6 का स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो 6 6 कितना होता है 36, तो मतलब 19 36 44 का हमारा स्क्वायरिंग हो गया, आ गया। मतलब 2 सेकंड के अंदर जो भी आपका आंसर आएगा वो 2 सेकंड के अंदर आएगा। चलिए एक हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे 42 का देखते हैं। 42 का अगर स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर 42 का स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होता है, पहले इस नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं 25 देखते हैं कि कितना से कम है, 50 में से कितना कम है, तो 8 कम है। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे और इसको हम लोग 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 17 और 8 का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 8 जा 64। चलिए आंसर आ गया फट से। और यहाँ पे देखिए अब एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेंगे 38। अब 38 का अगर हमको स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। अब 38 का स्क्वायरिंग करना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे 50 में से ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से ये 12 कम है। तो हम लोग इसको 25 में से 12 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 12 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा जो आएगा वो 30 आएगा, ठीक है, 13। अब यहाँ पे देखिए कितना है 12 है। अब 12 का भी हम लोग क्या करेंगे, जिस नंबर जितना घटाया है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 12 का स्क्वायरिंग करेंगे। तो 12 का स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायरिंग करने पर 144 होता है, ठीक है। और 144 के जगह पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे 44 लिखेंगे और 1 को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक कैरी के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको जो लास्ट एसली जो फर्स्ट जो लास्टली जो आंसर आ जाएगा वो 4 4 और 3 1 4 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। मतलब इस टाइप का जो आंसर है वो आपका 88 का स्क्वायरिंग होगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट नंबर को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हम लोग यहाँ पे और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 32 का अगर हमको स्क्वायरिंग करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 50 से इसका ये नंबर्स कितना कम है, तो ये कितना कम है
तो यहाँ पे 8 और उधर से 10, ठीक है, मतलब कि 18 ये कम है, कितना कितना से, तो 25 से। तो 25 से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25 में से 18, ठीक है। तो 18 सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, यानी कि 5 में से 8 गया, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गया, तो आपका बचेगा 7, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 था तो 1 1 खत्म, ठीक है, मतलब कि 7 हो गया सिर्फ। अब यहाँ पे 18 का स्क्वायरिंग करेंगे, तो 18 का स्क्वायरिंग क्या होता है, तो 18 को अगर 18 टाइम स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता है, तो 18 टाइम अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो उसका आंसर 324 होता है। कितना होता है, 324, ठीक है। तो हम सिर्फ 24 को लिखेंगे, यहाँ पे 24 को लिख लिए, यहाँ पे 3 हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 का 4, 2 का 2 और 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10। तो यह आपका 32 का भी स्क्वायरिंग निकल गया। मतलब कि आप ये भी जान गए कि 25 से जो भी नंबर्स ऊपर रहेगा, ठीक है, और 50 से कम रहेगा, तो उसका भी हम लोग स्क्वायरिंग कैसे विदिन सेकेंड निकाल सकते हैं। चलिए एक और नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो इसी में हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 38 लिए थे, 32 लिए थे, एक और हम लोग 33 को देख लेते हैं, ठीक है। तो 33 का अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 25 में से जो भी अगर 50 से कम है तो 25 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना कम है, तो यहाँ पे 17 कम है, तो 17 अगर हम 25 में से अगर 17 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए ये कितना, इधर से 3 और उधर से 5, मतलब कि 8 आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 8 आएगा। और यहाँ पर 17 का फिर स्क्वायरिंग करेंगे, तो 17 का स्क्वायरिंग करने पर जो आपका आंसर आता है वो कितना होता है, तो आप लोग अगर 17 का अगर स्क्वायरिंग याद किए होंगे तो आप यहाँ पर फटाक से, तो यहाँ पे 289 होता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 289 है तो सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे 89 लिखेंगे, और 2 को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैरी के रूप में ऊपर में दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए 9 का 9 हो जाएगा, 8 का 8 और 8 और 2 10, मतलब कि 1089 यहाँ पर आपका 33 का स्क्वायरिंग हो गया। चलिए अब बेस अंडर जो है 20 के मतलब 50 से जो डाउन था, जो 15 से कम था, ठीक है, डिक्रीजिंग में था, उसका हम लोग तो स्क्वायरिंग निकालना सीख गए। अब क्या करेंगे, उससे ऊपर मतलब कि 50 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन बहुत ही जल्द लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग हैशटैग यहाँ पर दे लेते हैं, और किसका देखना है, तो 50, ठीक है, बेस अंडर 50 का ही हम लोग को देखना है, ठीक है, कि हम लोग कैसे स्क्वायरिंग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं 62, ठीक है, 62 का अगर स्क्वायर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो जस्ट उसी नंबर से मैं मतलब कि यहाँ देखिए कितना है, 50 से कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो ये 12 ज़्यादा है, ठीक है, 12 ये ज़्यादा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे 25 में ऐड करेंगे, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 25 में अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐड कर दिए। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायरिंग करेंगे, तो 12 का स्क्वायरिंग कितना होता है, 144। अब 144 हम लोग की जगह नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 44 सिर्फ लिखेंगे, और 1 नेक्स्ट नंबर के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, कैरी देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 4 7 1 8 और यहाँ पे 3, मतलब कि 3844 ये आपका आंसर हो जाएगा 62 का, ठीक है। अगर हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, एक और नंबर का जैसे 59 का देख लेते हैं, 59 का अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो 25 में हम लोग क्या कर देंगे, 9 को ऐड कर देंगे, तो 25 में 9 ऐड करने से आपका कितना हो जाएगा, 34, ठीक है, 34। और यहाँ पे 9 का स्क्वायरिंग करते हैं तो कितना होता है, 9 9 9 जा 81, तो 34 81 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 34 81, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 59 का स्क्वायरिंग। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स को हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग को ये स्क्वायरिंग का ट्रिक्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग उसको कर लिए हैं, ठीक है, ये आपको नहीं पहले से दिखा, ठीक है। तो इसका हम लोग स्क्वायरिंग पूरे पूरे कर चुके हैं और इसको समझ चुके हैं। एक और आपके सामने और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे 68 का करना है, 68 का अगर स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 68 है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो 18 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +18, कितना में 25 में हम +18 कर देंगे। अब यहाँ पे 18 ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए 5 और 3 5 और 8 कितना होता है, 13, 13 का 3 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 और 1 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 63। अब 18 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 18 का स्क्वायर आपको पता होगा कि कितना है होता है, ठीक है, 324 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, तो 24 यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे जो 3 है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कैरी ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 3 3 6 हो जाएगा, और 6 मतलब कि 66 24 ये आपका 68 का आपका स्क्वायरिंग हो चुका है। तो अगर बहुत ही आपको अच्छे तरीके से ये सारा चीज़ स्क्वायरिंग समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सी सारे ट्रिक्स के साथ और
क्लास 10th के लिए 9th के लिए और भी सपोर्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।